मगर भाइयों और बहनों, जो हॉर्मूज में हुआ है, जो तेल रुका है, उसका नतीजा मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी शुरुआत हुई है। आने वाले समय में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन के दाम आसमान में पहुंचने जा रहे हैं। और जब केरोसिन, डीजल, पेट्रोल के दाम आसमान में पहुंचते हैं तो सारी की सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि केरोसिन, पेट्रोल, डीजल से ही माल आपके घर आता है। तो आने वाले समय में कुछ ही महीनों में आपको दिखेगा आर्थिक तूफान आने जा रहा है। ऐसा तूफान जो आपने, हमने पहले नहीं देखा है। महंगाई बढ़ेगी, आसमान की ओर जाएगी। पेट्रोल का दाम, डीजल का दाम आसमान की ओर जाएगा। और मैं हर मीटिंग में नरेंद्र मोदी से कह रहा हूं, पिछले 12 साल आपने जो किया, उसका कष्ट, उसका दुख, उसका दर्द अंबानी, अदानी को नहीं होगा। उसका दर्द किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यापारियों को और हमारे युवाओं को उठाना पड़ेगा। और मैं रोज कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी, एक्शन लेना शुरू कीजिए। किसानों की मदद, उनकी रक्षा, छोटे व्यापारियों की रक्षा, युवाओं की रक्षा करना शुरू कीजिए। नहीं तो देश को जबरदस्त नुकसान आने वाला है। नरेंद्र मोदी उधर देखते हैं, उधर देखते हैं, नहीं करते हैं। इसीलिए मैं हर भाषण में कह रहा हूं कि आज नरेंद्र मोदी को एकदम एक्शन लेना शुरू कर देना चाहिए। पेट्रोल और डीजल पे आ जाए, हम सब पर असर डालते हैं। पिछले 12 साल में पेट्रोल की कीमतें 38% बढ़ी हैं। 38% इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ पेट्रोल इन द लास्ट 12 इयर्स। डीजल की कीमतें 62% बढ़ी हैं पिछले 12 सालों में। 62% प्राइस हाइक फॉर डीजल इन द लास्ट 12 इयर्स। कौन सा युद्ध था तब? कौन सा ग्लोबल फैक्टर्स थे तब? पिछले 12 साल में ये ग्लोबल फैक्टर्स क्या हमेशा थे? क्यों मूर्ख बनाते हो? जब कच्चे तेल की कीमत मनमोहन सिंह जी के वक्त $100 तक पहुंच गई थी, तब भी पेट्रोल, डीजल 60, 65, 70 से ऊपर नहीं जाने दिया। तब आप लोग सड़कों पर होते थे। कौन से वैश्विक संकट का आपने सामना किया पिछले 12 साल? $50-55 के आसपास प्रति बैरल रहा कच्चे तेल का मूल्य, और पेट्रोल का मूल्य 100 के आसपास रहा। आपने कौन सी राहत आम उपभोक्ता को कब दी? फिर कहते हैं वैश्विक संकट है, फिर कहते हैं युद्ध की वजह से है। जब दोनों हाथों से आप मुनाफा ले रहे थे, आप कंपनियों को मुनाफा दिलवा रहे थे, तब आपके मन में यह नहीं आया कि थोड़ा मुनाफा, कुछ हिस्सा उस मुनाफे का आम उपभोक्ता को, मुझे, आपको, मिडिल क्लास को, मजदूर को, किसान को दे सकें? क्यों नहीं आया आपके दिमाग? आज जिस संकट में हम खड़े हैं, इस संकट में हम नहीं होते अगर आपने सही वक्त पर सही निर्णय लिए होते, सही वक्त पर सही राहत दी होती। अब एथेनॉल की मिलावट वाला घटिया क्वालिटी का पेट्रोल जो हमारे इंजन को, हमारे माइलेज को तबाह कर देता है, 110 रुपए प्रति लीटर में बेचा जा रहा है। क्यों? किसको फायदा पहुंचा रहे हैं आप? देखिए, हम सब आम जीवन जीते हैं और आम आदमी की जीवन में कठिनाइयां होती हैं, परिवारों में कठिनाइयां होती हैं, समाज में कठिनाइयां दिखती हैं, और हम सब अपनी अपनी कठिनाइयों से जूझ रहे होते। सरकार का क्या काम होता है? सरकार की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी होती है, सिर्फ इतनी, ज्यादा नहीं, कि अपनी तरफ से परेशानियां और न बढ़ाएं। आप परेशानी कम नहीं कर सकते, मत कीजिए, आपसे उम्मीद भी नहीं। बढ़ाइए तो मत। आप परेशानियां बढ़ा रहे हैं, और माफ कीजिएगा, 12 साल
सरकार ने भी और हमारे कुछ साथी यहां बैठे हैं, मीडिया ने भी सिर्फ एक काम किया। अलग अलग सर्कस ऊपर से दिखाया जाता है, आप वो सर्कस दिखाते रहते हो, लोगों को बिजी रखते हो। अरे साहब बिजी क्यों रख रहे हो? आ गया ना अब संकट, कह रहे थे ना हम ये संकट आएगा। सर्कस करने वाले को सर्कस करने दीजिए, आप तो आईना दिखाइए, हम तो आईना दिखाएं।